अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की सुबह उठते साथ ही अम्मी ने मुझे खुशखबरी सुनाई। वो ये थी कि अम्मी ने कहा कि मैंने सुबह उठते साथ ही केक बना लिया। ये केक जो है ये माशाल्लाह से खाला जी का घर बना हुआ है कि इतनी आसानी से अम्मी बना लेती हैं। अब अम्मी को इतना शौक़ चढ़ा हुआ है कि रोज़ ही अम्मी ये केक बना कर बैठ जाती हैं और हम नाश्ते में जो है ना वो चाय के साथ यही केक खा लेते हैं। तो और मज़ेदार इतना बनता है ना कि वाकई दिल करता है कि बंदा खाता ही रहे। और इस तरह होता है कि जब भी केक बनता है ना सेकंड टाइम जो है ना वो खाने को नहीं मिलता। इस तरह जो होता है इतना फ्लफ़ी और इतना स्पॉन्जी बनता है कि वो केक एट अ टाइम ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर अम्मी जो है वो केक कट कर रही थी। अम्मी ने बना लिया था, अम्मी ने थोड़ी देर रखा हुआ था। अम्मी ने कहा जब ये उठेगी तो मैं इसको कहूँगी कि जो है ना ये अपना व्लॉग इस केक से स्टार्ट करे। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी ये केक बना था। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा। और अम्मी इतना खुश होती है ना ये बना के, तो और हमें खा के भी बहुत खुशी होती है और अम्मी को बना के बहुत खुशी होती है कि मैंने जी केक बनाया सुबह उठते साथ। और हम भी बहुत खुश होते हैं, चलो हमें भी कोई अच्छी चीज़ सुबह सुबह खाने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अम्मी केक कट कर रही थी और इतना स्पॉन्जी होता है ना कि ऐसे हाथ में ही नहीं आ रहा होता है, ऐसे जो है ना साइडों पे गिर रहा होता है। जब हम कट करते हैं ऐसे जो है ना वो प्लेट की साइड पे ऐसे उसके पीसेस जो हैं वो खुद ही फ्लफीनेस की वजह से वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी मुश्किल से अम्मी इसको पकड़ती है ना इस केक को। तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसका जो है ना वैसे देखने में भी बहुत टेस्टी और बहुत फ्लफी लगता है। तो यहाँ पर अम्मी को मैंने कहा स्पेशली, मैंने कहा अम्मी एक पीस उठा के और इसकी फ्लफीनेस चेक करवाएं ज़रा। तो अम्मी ने कहा ये नहीं, मैं दूसरा पीस उठाती हूँ। ये देखें कितना स्पॉन्जी केक और माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा। जितना ये सादा है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक पीस मैंने उठा लिया, एक मेरी अम्मी ने और एक मेरी छोटी सिस्टर ने। और फिर हमने थोड़ा थोड़ा पीस खा के जो तारीफ़ें करने स्टार्ट किया। आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा बना और सब ने तारीफ़ की है। और यहाँ पर हमने खाना स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह से ये देखें ये लास्ट पीस था जो अम्मी ने उठाया। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी यहाँ पे अब क्रॉस लिख देती हूँ कि प्लेट के ऊपर के ख़त्म हो गया केक ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पे। और आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो ठंडा ठंडा बना हुआ था। बादल आप देख सकते हैं सूरज के आगे कितने ज़्यादा हैं और हल्की फुल्की सी धूप थी और ना बहुत ही जो है ना वो ठंडी हवा चल रही थी। और आज जो है वो मज़ा आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था धूप पे बैठने का। लेकिन जो है ना जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है ना तब बहुत मज़ा आता है। तब ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं बैठा जाता। आज सारा दिन हमने तकरीबन धूप में ही गुजारा। जब धूप अच्छी निकली होती है तो फिर दिल करता है सारा दिन बंदा धूप में ही बैठा रहे और खाना भी धूप में खाए और वैसे भी बंदा ना फ्री टाइम में भी वैसे ही ऊपर ही सारा दिन गुजार दे। तो सर्दियों में आपको पता है धूप बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप ऊपर लाई थी, मैंने कहा चलो मैं इसको ऑन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप ऑन कर रही थी, मैंने कहा चलो धूप में बैठी हूँ कुछ काम भी कर लूँ। तो जैसे ही मैंने लैपटॉप ऑन किया तो स्क्रीन इसकी मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा शायद चल जाएगा, तो क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लो थी तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ। खैर मैंने ओपन तो कर लिया था और फिर मैंने इसकी सबसे पहले जो है ब्राइटनेस फुल की और मैंने कहा पहले मैं इसकी जो है ना वो बैटरी टाइमिंग देखूँ कि बैटरी टाइमिंग कितनी है। तो जैसे ही मैंने इसकी बैटरी टाइमिंग देखी मेरे होश उड़ गए। देख लिया आपने। और ये ख़त्म किसने की है? अम्मी ने। अम्मी यूट्यूब देखती रहती हैं। ये नहीं देखती कि बैटरी टाइमिंग कितनी रह गई है या बैटरी लो हो रही है। और मज़े की बात अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अभी भी अम्मी ने लैपटॉप की चार्ज ख़त्म कर दी है। तो खैर वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये पिलर्स वगैरह पड़े हुए थे। ये पापा ने फर्नीचर बनाना ना तो ये ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत सामान ऊपर रखा हुआ था और मेरी बैग पे जो है वो दीवान वगैरह भी थे। तो मैंने कहा चलो अब नीचे ही चलते हैं, जब चार्ज नहीं है लैपटॉप में
मैंने ऐनक रखी ऊपर लैपटॉप की और मैं आ गई नीचे, और नीचे अम्मी आ रही थी, रोटी बना रही थी। और मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आपने ये अच्छा नहीं किया, जब आपको पता होता है कि बैटरी टाइमिंग जो है उसकी बहुत कम है लैपटॉप की, तो आप एटलीस्ट बंद कर दिया करें लैपटॉप। हमने काम करना होता है, हमारे लिए वो चार्ज ही नहीं होती। खैर यहाँ पर अम्मी रोटियां बना रही थी, तो मैं अम्मी से यही बात करी थी। मैं कह रही थी, अम्मी रोटियां तो बना रही हैं, खानी किसके साथ है? तो अम्मी ने कहा सालन के साथ। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, सालन के साथ ही खानी होती है रोटी, लेकिन खानी किसके साथ है? तो अम्मी कहती है अभी तुम्हारे पापा सब्ज़ी लेने गए हैं, तो जो वो ले आएंगे वही बना लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। और मैंने कहा चलें अम्मी की गोल गोल रोटियां मैं आपको दिखाऊं कि मेरी अम्मी किस तरह रोटियां बनाती हैं। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे इसकी ज़ुबान बहुत पटर पटर चल रही है। आज मैं बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज एक्टिव हो के जो है ना वो व्लॉग वॉइस ओवर करनी है, व्लॉग बनाना है। और यहाँ पर मेरी अम्मी की जो है ना वो फास्ट रोटियाँ बनती हुई चेक करें ज़रा, और अम्मी की गोल गोल रोटियाँ ज़रा चेक करें, इतनी अच्छी बनाती हैं ना, और इतनी बड़ी बनाती हैं, और फिर कहती हैं कि आप लोग पूरी पूरी रोटी नहीं खाते। तो यहाँ पर पापा ले आए थे सब्ज़ी, और पापा ने मुझे कहा कि ये सब्ज़ी टेबल पर रखो, तो वो मैंने रख ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तवे से बाहर आ रही होती है रोटी, इतनी बड़ी रोटी बना देती हैं, और फिर कहती हैं आप लोग जो है ना वो 10-10 रोटियाँ खा जाओ। खैर हर माँ बाप का यही दिल होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हों और खाएं पिएं, और मुझे उतना ही नहीं शौक़, मैं उतनी लापरवाह हूँ बहुत ज़्यादा इस मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माशाल्लाह से रोटी बन चुकी थी, और बाकी जो है वो रोटियाँ अम्मी बना रही थी। इस रोटी को थोड़ी नज़र लग गई थी, ये थोड़ी ख़राब हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो जी यहाँ पर ऑलमोस्ट अम्मी ने रोटियाँ बना ली थी। तो अब अम्मी जो है वो सालन बना रही थी, और सालन बना रही थी अम्मी आलू मेथी, और अम्मी ने इसमें एक गिलास जो है वो बड़ा एक गिलास पानी का डाल दिया प्रेशर कुकर में। अब अम्मी गायब हो गई थी, पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई थी। हाँ, तो अम्मी ने बीच में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में एक प्याज जो है वो अम्मी कट करके डाल रही थी बीच में। एक्चुअली हमारा चूल्हा जो है ना वो बाहर होता है, और अम्मी जो है ना वो साथ में हमारा अटैच जो है ना वो किचन है। तो अम्मी की स्किन सारी ख़राब हो रही थी, तो वैसे भी गर्मी होती है, तो मैंने अम्मी को मशवरा दिया कि आप बाहर कुकिंग किया करें। तो अब चूल्हा बाहर होता है, और अम्मी जो हैं वो किचन में एक एक चीज़ जो है ना वो साथ साथ ला कर और बीच में डाल देती हैं। कभी चीज़ें पास रख ली, और कभी किचन साथ ही होता है, वो चीज़ें उठा के बीच में डाल दी, तो वो ईजी हो जाता है। तो अब अम्मी जो है वो चीज़ें अपने पास रख रही थी, मेरा ख्याल है बैठने लगी थी पास ही चूल्हे के। और सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो ये होती है कि कहीं गैस ना चली जाए। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 टमाटर जो हैं वो कट करके वो डाल दिए। सबसे बड़ी टेंशन हमारी यही होती है कि कहीं गैस ना जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गैस की टाइमिंग्स हैं, और बहुत ही जो है ना वो हम जलील हो जाते हैं सच्ची खाना बनाते हुए, और अम्मी को गैस की स्मेल चढ़ती है, तो इसी वजह से हम घर में सिलेंडर भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 बड़ा चम्मच जो है वो घी का डाल दिया। तो इसीलिए फिर हम जो हमारा कुकिंग वगैरह जो हमारी नहीं होती वो फिर हमें लकड़ियों पर करनी पड़ती है। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारा घर ओपन है। तो यहाँ पर अम्मी ने डाल दी 1 नमक की चमची मतलब चम्मच, 1 नमक का बड़ा चम्मच जो है वो डाल दिया। आप हस्बे जायका नमक डाल लीजिएगा। तो जी यहाँ पर अम्मी ने डाल दी लाल मिर्च, और ये भी 1 खाने का चम्मच जो है वो भी अम्मी ने डाल दी। और साथ में आपको पता ही है ये नमक मिर्च और हल्दी डलते हैं, यही मिसाले होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी अम्मी ने डाल दी हल्दी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ये शुक्र है कि ये हमारा घर ओपन है। पहले हमारा घर जो है ना वो सारा बंद था,
तो वो बहुत मुश्किल होती थी। अब ओपन घर है तो अब हम काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया सूखा धनिया। यहाँ पर ये जो है ना सहूलत है कि हम छत पे सर्दियों में छत पे चले जाते हैं धूप इंजॉय करने के लिए, और गर्मियों में जो है वो हम छत पे सोते हैं तो वो भी बहुत सुकून आता है। और मोस्टली लोग जो हैं वो छत पे जाते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि छत नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो अपने कमरों में ही मतलब सोना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे तो खुली फ़िज़ा पसंद है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे घर में जो है ना लोग जितने भी हैं सबको जो है ना वो खुली फ़िज़ा पसंद है। तो यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर पे जो है वो सारे मसाले चढ़ा दिए थे। अब इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह गलाना था प्रेशर में। तो जी यहाँ पर जब तक मसाले जो हैं प्रेशर कुकर में जो है वो गलने के लिए अम्मी ने रखे, साथ ही अम्मी मेथी साफ़ कर रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने ये आई थिंक आलू मेथी बहुत ही कम बनती है हमारे घर। जितनी मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है ना, आई एम वेजिटेरियन, जितनी मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है ना उतनी ही सब्ज़ियाँ कम बनती हैं। मेरा तो इतना दिल करता है कि रोज़ ही सब्ज़ियाँ बनती रहें। मुझे गोश्त नहीं इतना कोई ख़ास पसंद। तो यहाँ पर अम्मी मेथी बना रही थी तो मुझे यही नहीं याद था कि मेथी कैसी होती है। सूखी मेथी तो अम्मी ऑलमोस्ट आलू के ऊपर वो छिड़क के डाल देती हैं, लेकिन जो ये ताज़ी मेथी होती है ना ये नहीं मुझे याद था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अम्मी आज खाना बनाए तो ज़रा चख कर देखें, टेस्ट करके देखें ये कैसी बनती है। तो यहाँ अम्मी मेथी साफ़ कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं अम्मी की हेल्प करवाऊँ, लेकिन फिर पता नहीं मैं कोई काम कर रही थी जिस वजह से मैं अम्मी की हेल्प नहीं करवा सकी। तो वैसे भी जब अम्मी कुकिंग कर रही होती है ना तो अम्मी के पास से भी गुजरो ना तो डांट पड़ जाती है। तो यही कोशिश होती है कि अम्मी के साइड पे रहें, अम्मी के पास ना जाए। वो कुछ माएँ होती हैं ना कुकिंग कर रही होती हैं और बच्चे किचन में चले जाएं तो माँ इतना गुस्सा करती है ना कि किचन में क्यों आए हो, चलो जाओ बाहर किचन से बाहर। वही मम्मा है हमारी भी, बस सेम टू सेम। या शायद देसी माएँ होती ऐसी हैं, पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता। खैर, तो अम्मी यहाँ पर मेथी साफ़ कर रही थी और बड़ा काम था एक छोटी छोटी पत्तियाँ उसको इकट्ठा करना। तो यहाँ अम्मी मेथी अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी और मुझे बस इंतज़ार था कि कब खाना बने और हम खाएं। तो जी यहाँ पर जो है वो मेथी अम्मी ने साफ़ कर ली थी और आलू भी अम्मी ने छील लिए थे। तो अब जो है अम्मी धनिया साफ़ कर रही थी। तो अम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा ये भी दिखा दो कि अब मैं क्या कर रही हूँ। और टेबल अम्मी ने अच्छे तरीके से गंदी की हुई थी। मैंने कहा अम्मी फ़र्स्ट टाइम आज आपने जो है ना वो बहुत टेबल गंदी की हुई है। तो खैर अम्मी ने ये देखें, अब अम्मी ने टेबल यहाँ पर साफ़ कर ली थी, कचरा वगैरह अम्मी ने डस्टबिन में फेंक दिया। तो अब अम्मी यहाँ पर आलू कट कर रही थी आलू मेथी के लिए। ये आलू भी अम्मी ने धोए हैं और अब अम्मी इसको कट कर रही हैं। इन बेचारी हरी मिर्चों का क्या कसूर था कि ये बाउल से बाहर पड़ी हुई हैं, ये नहीं मुझे समझ आई। मेरा ख्याल है कचरा अम्मी ने डस्टबिन में फेंका था तो इसी वजह से ये अम्मी ने यहाँ पर रखी थी। तो खैर जब इस्तेमाल करेंगे इसको तो फिर धोकर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने आलू वगैरह कट कर लिए थे। तो अब अम्मी ने प्रेशर कुकर को खोला और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे तरीके से गल चुका था। तो अम्मी अंदर से जो है वो चमचा लेकर आई थी और माशाल्लाह से अम्मी ने मुझे नवीद सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि गैस चला गया। तो फिर क्या, फिर बेचारी अम्मी ने आग जलाई लकड़ियों से और जी हमारा खाना जो है, हमारा सालन जो है वो बन रहा था लकड़ियों पे। ये आप देख सकते हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि क्या बन रहा है। तो फिर हम देसी जो है ना वो देसी खाना खाने पे मजबूर हो जाते हैं। अब क्या करें, जब गैस जो है वो चला जाता है और सिलेंडर हम रख नहीं सकते, फिर लकड़ियों पे ही खाना बनना होता है।
तो यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका था और मसाला अम्मी ने अच्छे तरीके से भून लिया था। अब बारी थी बीच में आलू डालने की। तो यहाँ पर अम्मी ने जो कट किए हुए थे आलू वो अम्मी बीच में डाल रही थी और प्रेशर कुकर जो है वो ऐसे डोल रहा था और इतना डर लग रहा था ना जैसे अभी इसने गिर जाना है। तो अब अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो आलू मिक्स कर रही थी यहाँ पर। तो आलू अम्मी ने मिक्स कर लिए थे। अब बारी थी मेथी की और इसी में अम्मी ने धनिया भी डाला हुआ था कट करके। तो यहाँ पर मेथी और जो धनिया है अम्मी ने भिगो कर रखा हुआ था वो अब अम्मी शामिल कर रही थी सालन में। ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है वो तकरीबन बनने ही वाला था। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से इसको मसाले के साथ मिक्स कर रही थी। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अब ऐड हो चुकी थी। तो अब अम्मी बस जो है इसको प्रेशर कुकर पे लगाना था अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके और फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो प्रेशर कुकर में आलू वगैरह और ये मेथी वगैरह इसको गला कर और फिर इसको उतार लेंगी। वैसे जितनी मेहनत से हमारी माएँ और हमारी बहनें जो है वो खाना बनाती है ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो लोग कीड़े निकालते हैं ना, ऐसे बनाया वैसे बनाया, तो उनको कहा करें कि ख़ुद बना लिया करें। यकीन माने इतनी मेहनत लगती है ना, जब अम्मी खाना बना रही होती हैं तो मैं अम्मी को देखती हूँ इतना मुश्किल से खाना बनता है ना, और इतनी मेहनत से इतने प्यार से वो बनाएं और आगे से हम जो है वो नखरे दिखाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। और माशाल्लाह से ये आलू मेथी इतनी अच्छी बनी थी। आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अम्मी प्रेशर कुकर लगा रही थी। बस 5-10 मिनट के लिए अम्मी ने इसको प्रेशर पे रखना था और फिर आलू गलने के बाद जो है प्रेशर से हटा के और प्लेट में सर्व करना था। यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है वो उसके ऊपर सीटी लगा दी थी। तो यहाँ पर 5-10 मिनट बाद अच्छे तरीके से ये गल चुका था मसाला वगैरह और सालन पक चुका था। तो अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है वो हटाया और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा आलू मेथी वो जो है बन चुका है। बस अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। मुझे तो कुकर की टेंशन लगी हुई है कहीं गिर ना जाए, यकीन माने, लेकिन गिरा नहीं था। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।